नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों देश में एक नारा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी बाढ़ आई हुई है। कारण ये है कि देश के दो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और एक दो चरण में चुनाव हो भी चुके हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में। तो नारा क्या चल रहा है? नारा दरअसल ये चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये हिंदुओं के लिए है और ये जो ध्रुवीकरण का जो तौर तरीका है राजनीति, ये इसके लिए बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने ये महाराष्ट्र में नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। तो ये बात तो हिंदुओं पर है कि हिंदुओं को यदि बट जाएंगे तो कट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उनका नुकसान होगा। मतलब ये साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि आप वोट देंगे तो आप बचे रहेंगे। मतलब सीधी सी बात ये है। हिंदुओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके जो दूसरे संगठन हैं, वो उनको बड़ी चिंता है हिंदुओं की। और बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उस समय, तो उस समय आप देखिए कि बांग्लादेश में क्या हालत हो गई कि जब शेख हसीना की सरकार को वहाँ से मार भगाया गया। मतलब मार भगाने से मतलब ये है कि शेख हसीना को मजबूर कर दिया वहाँ से देश छोड़ने के लिए, और भारत में आकर शेख हसीना ने शरण ली। उसके बाद भी लगातार हिंदुओं पर वहाँ पर हमले होते रहे, हमले जारी रहे वहाँ पर। और क्या उनके घर, क्या उनके मकान, क्या उनकी दुकान, कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा, मंदिर तक नहीं छोड़े गए। मंदिरों की मूर्ति को तहस नहस कर दिया गया, उनको पैरों तले रौंदा गया, कुचला गया। और इस मुद्दे को लेकर बड़ा बवाल मचा और बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं हुई देश में। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी तीखी आलोचना करी। और मामला सिर्फ आलोचना तक सीमित रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पहली बात कि जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हुए और यहाँ तक ये भी कहा गया कि वो जो है सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दें, ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको वहाँ पर नौकरी मिल सके, उनको नौकरी में भर्तियों में उनको पद मिल सकें। और हिंदुओं को धमकाया गया बाकायदा कि आप यदि सरकारी नौकरी में तो रिजाइन दे दें, वरना आपको, आपके घर परिवार को नुकसान होगा, आपको जान से मार देंगे। तो ये तमाम हरकतें, और अभी भी ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि रुक गई हों। हिंदुओं पर जो अत्याचार की खबरें छन छन कर अब आ रही हैं, अब आप थोड़ा कम हो गया है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन जब शेख हसीना को जब सत्ता से हटाया गया था और वहाँ पर जब वहाँ की सेना ने जब शासन कर लिया था, उसके बाद तो आप जानते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचारों की बाढ़ आ गई थी। वहाँ कोई घर परिवार, महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं थे। उनके साथ ज़बरदस्त मारपीट की गई, घरों को नुकसान पहुँचाया गया, जला दिया गया, मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया गया और चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ये बांग्लादेश की हालत रही। और हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार, बातें बहुत बड़ी बड़ी करती रही। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ भी नहीं। और वो हिंदू कुटे पिटे आज भी वहीं रह रहे हैं और मजबूर हैं। उनको यहाँ तक भी नहीं कहा गया कि आप भारत वापस आ जाएं, हम आपकी सुरक्षा और संरक्षा करेंगे, आपको देश में वापस हम लेने को तैयार हैं। किसी ने ये नहीं कहा। और बॉर्डर पर वहाँ आपको बता दूं मैं कि हजारों हिंदू वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बीएसएफ ने उनको नहीं जाने दिया। कि बीएसएफ तो एक सरकारी एजेंसी है, देश की सुरक्षा करती है। वो सरकार के इशारे के बिना अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं कर सकती। तो वहाँ पर हजारों हिंदू उस समय इकट्ठे हो गए थे। आखिरकार उनको वापस उल्टे पैर वापस बांग्लादेश के अंदर ही जाना पड़ा और उन्हीं के हाथों कुटने पिटने लुटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज मैं ये जो चर्चा कर रहा हूँ, इसका एक खास संदर्भ है, एक खास मकसद है जो आपको ये सामने में रखना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। जो जो बातें नेता करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, या सोशल मीडिया पर आप देखिए बाढ़ आई हुई है हिंदुओं की एकता की बात, ये बात वो बात, हिंदुओं के लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये जो तमाम चीज़ें हैं, मैं उसी पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। कि देखिए, एक तरफ आप हिंदुओं के खिलाफ इतना सब कुछ किया गया, इतने अत्याचार वहाँ किए गए, उसके बाद सरकार उसका, बांग्लादेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ठीक है। और लगातार हिंसा की खबरें आती रही हैं देश में, और पता चलता रहा कि वहाँ पर वारदातें पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ रुकी नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था। हम उम्मीद ये कर रहे थे, पूरे देश के लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कोई सख्त रवैया, केंद्र सरकार की मोदी सरकार बांग्लादेश को सबक सिखाएगी। जिस तरह से मालदीव को सबक सिखाया गया था, आपको याद होगा मालदीव का मामला, कि मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ अपशब्द वहाँ के एक उप मंत्री ने कहे थे,
उसके बाद पूरे देश का पर्यटन मालदीव का ठप हो गया था। देश के लोगों ने सो मोटो मालदीव में बुकिंग निरस्त करा दी थी। लेकिन इस तरह का कोई जलवा, कोई जज्बात या कोई आह्वान बांग्लादेश के खिलाफ नहीं आया कि बांग्लादेश के लिए क्या किया जाना चाहिए, और वहाँ लगातार अत्याचार के मामले बढ़ते रहे। तो ये बांग्लादेश की हालत रही। दोस्तों, ये इतना करना तो दूर कि बांग्लादेश को कोई सबक सिखाया जाता, इसके विपरीत सरकार ने काम किया है। सरकार अब बांग्लादेश को बिजली दे रही है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हिंदुओं की एकता की बात करने वाली, बटोगे तो कटोगे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी या दूसरे हिंदूवादी संगठन, उनको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि केंद्र सरकार ने एक समझौता कर लिया है। समझौता कर लिया है दोस्तों बांग्लादेश से। समझौता ये कर लिया है कि बांग्लादेश को अब बिजली मिलेगी। पहले बीच में खबरें आई थी कि भारत से जो बिजली दी जा रही है वो अडानी ग्रुप द्वारा दी जा रही है। तो अडानी ने उन पर प्रेशर बनाने के लिए वो अपना बकाया की मांग कर ली उनसे, और वो बकाया मांग, हालांकि बिजली रोकी नहीं गई, केवल बकाया की मांग की गई। उनको चेतावनी दी गई कि आप इतने समय में जितना भी 1000 करोड़ हमारा बकाया है अडानी ग्रुप का, उसको दें, वरना उसकी बिजली वो बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं, उसमें शायद टाइम उन्होंने दे दिया है 2-3 महीने का। लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार ने एक नया डेवलपमेंट कर दिया। आप देखिए, जिस देश में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, उनकी औरतें वहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रही, उस देश के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया है, ये मैं आपको इसमें बताने ये जा रहा हूँ कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक समझौता किया है जिसके तहत बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसी बांग्लादेश को जिसमें हजारों हिंदुओं को मारा पीटा गया, सड़कों पर घसीटा गया, उनके घर दुकान मकान सब जला दिए गए, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि वे नौकरी छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं, निकल जाएं। उसके लिए मोदी सरकार ने 40 मेगावाट की बिजली का इंतजाम किया है। कैसे इंतजाम किया है? भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने एक समझौता किया है। तीनों देशों ने एक समझौता किया है। तीनों देशों के जो बिजली के जो बोर्ड हैं, निगम हैं, उन्होंने एक समझौता किया है। समझौता क्या किया है कि नेपाल से जो बिजली मिलेगी 40 मेगावाट, वो भारत की जो ट्रांसमिशन लाइन है उनके जरिए बांग्लादेश को दी जाएगी। ये समझौता तीनों देशों में किया है। तो आप देखिए, इस समझौते में भारत भी शामिल है। भारत सीधे बिजली नहीं दे रहा, लेकिन बांग्लादेश की मदद वो हर तरह से कर रहा है ताकि उनका रोजगार चलता रहे, वहाँ पर व्यापार चलता रहे। बेशक वहाँ पर हिंदू लुटते कुटते पिटते रहें, उनके साथ अत्याचार होता रहे। मंदिरों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर दर्जनों मंदिरों जो ध्वस्त कर दिए गए, उसके बावजूद भी भारत उनको बिजली की सप्लाई निर्बाध तौर पर उनकी कायम रहे, इसके लिए अपने देश की जो लाइनें हैं, जो बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, उनकी सुविधा बांग्लादेश को दे रहा है। ये बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते हैं। ये बता रहे हैं कि हमें हिंदुओं की कितनी चिंता परवाह है, हम हिंदुओं के कितने बड़े हितैषी हैं। हम सिर्फ चुनावी वादों और नारों तक ही हिंदू हितों की बात करते हैं, उसके बाद हमारी निगाहें सिर्फ पैसा कमाने पर रहती है, चाहे हिंदुओं की वो पर के अत्याचारों की कीमत पर वो पैसा क्यों नहीं कमाना पड़े। ये एक मुद्दा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इसी वीडियो में। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से पहली बार गोला बारूद मंगाया है। दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये वो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर जिसने भारत से मदद मांगी, भारत ने उसकी मदद की। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आज़ाद रिहाई मांगने के लिए भारत के कदमों में गिर पड़ा। बांग्लादेश और भारत की सेना ने उनकी मदद करी और पाकिस्तान के जो अत्याचारी जो फौजी थे उनके चंगुल से उनको निकाला और उस देश को आज़ाद कराया। और उस आज़ादी के आपको पता होगा, उस युद्ध के दौरान लाखों औरतों से बलात्कार हुआ था। आपको ये मैं बताता चलूँ कि आप यदि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ये पूरा किस्सा जो पाकिस्तानी फौजियों ने बांग्लादेश में जो किया, जो तांडव उन्होंने मचाया, जो नरक उन्होंने वहाँ मचाया, उसकी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर समय की सीमा है तो मैं इस मुद्दे को नहीं जाना चाहता। पहले इस मुद्दे पर काफ़ी जानकारी सामने आ चुकी है। तो ये बांग्लादेश है जो उन अत्याचारों को अब भूल चुका है। और पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया है, केवल इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह से,
केवल मुसलमान देश होने की वजह से वो अब पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है और उसने पाकिस्तान से जो पहला समझौता किया है वो गोला बारूद लेने का किया है और वो गोला बारूद का शिपमेंट जहाज़ों से वहाँ पर पहुँच भी चुका है। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अब दो पड़ोस में इस्लामिक जो देश हैं वो कैसे गले डाल रहे हैं, बावजूद इसके कि बांग्लादेश उन लाखों औरतों के मुद्दे को भूल गया जिनके साथ क्या क्या नहीं किया गया पाकिस्तान के फौजियों द्वारा। तो अब ये बांग्लादेश की हालत है कि बांग्लादेश भी अब उसी तरह से उसी रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे पाकिस्तान आज तक चलता आया है। पाकिस्तान की जो हरकतें वो आप सब जानते हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजे जा रहा है। अब उसी कट्टरपन के रास्ते पर बांग्लादेश भी चल रहा है और जो जमात इस्लामी वहाँ पर जो संगठन है वो वहाँ पर उसका पूरा दबदबा वहाँ पर कायम होने जा रहा है। तो ये बांग्लादेश की हरकतें हैं दोस्तों, और ये हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने किया है कि उनको अब थाली में रखकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। वो दुख तकलीफ नहीं पाएं, अंधेरे में नहीं रहें, उनका रोजगार चलता रहे, उनका व्यापार चलता रहे। इसलिए भारत की तरफ से उनको बिजली की सप्लाई की आपूर्ति की लाइनें जो हैं वो वहाँ तक उनको बिजली आराम से मिल सके, इसकी सुविधा प्रदान की गई है। तो ये सच्चाई है दोस्तों। हिंदुओं की बात करने वाले और हिंदुओं की एकता की बात करने वाले, हिंदुओं पर अत्याचारों की बात करने वाले, उनकी हालत क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, केवल ये चुनावी नारे और वादे तक ही सीमित हैं या वाकई में वो हिंदू हितों के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। तो ये दोस्तों आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें, और जिन दोस्तों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह का कोई भी ज्वलंत और ऐसा मुद्दा हो जो राष्ट्र हित से, हिंदू हित से जुड़ा हो, वो मैं आपके सामने ला सकूं और आपकी उसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।